देखिए, इसमें एक बड़ी डिबेट चलती है कि लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। तो दोनों ही हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट भी है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है। कैसे बताते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में समझिए, जिसने टॉर्ट कमिट किया है उसको कहते हैं टॉर्ट फेजर, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इसमें एक फेमस डिबेट है, सॉल्मन और विनफील्ड की एक डिबेट है। सॉल्मन अपने डेफिनेशन में क्या कहता है, विनफील्ड अपने डेफिनेशन में क्या कहते हैं, और लॉ ऑफ टॉर्ट का क्या मतलब है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का क्या मतलब है, तो समझिए। अब टॉर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है ना। टॉर्ट के अंदर सारे इंक्लूड होते हैं, सारे रॉन्गफुल एक्ट इंक्लूड हो रहे हैं। ये नहीं है कि टॉर्ट में ये है, ये नहीं है, ये नहीं, कोई लिस्ट स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं है आपके पास पे रॉन्गफुल एक्ट्स की। इसका बड़ा वाइड स्कोप है, इसमें बहुत सी चीज़ें और इंक्लूड हो सकती है, बहुत और सी चीज़ें ऐड हो सकती है कि यहाँ ये भी टॉर्ट हो सकता है, ये भी टॉर्ट हो सकता है ना। इसका लिमिटेड स्कोप नहीं है, देयर इज नो अनलिमिटेड स्कोप, है ना, अनलिमिटेड स्कोप। बड़ा वाइड है ये टॉर्ट का मतलब। टॉर्ट में बहुत सारे एक्ट आ सकते हैं। और जहाँ पे टॉर्ट्स की बात करूँ, जो सॉल्वमेंट कहते हैं, वो तो वो एक स्पेसिफाइड लिस्ट है। आपके पास में एक एक्ट है कि जी ये एक्ट टॉर्ट में है, ये एक्ट टॉर्ट में, ये एक्ट टॉर्ट में, ये एक सीरीज है, ये टॉर्ट में। तो एक स्पेसिफाइड लिस्ट आपके पास में है कि ये चीज़ें टॉर्ट के अंदर है। तो टॉर्ट्स जो है अगर कहते हो तो उसका दायरा छोटा हो जाता है, चीज़ें फिक्स हो जाती है। टॉर्ट आप कहते हो तो ये जो है स्कोप है वो वाइड हो जाता है, चीज़ें फिक्स नहीं है वहाँ पे। और आप बात करें तो कि यहाँ पे टॉर्ट्स में एक स्पेसिफाइड लिस्ट है एक्ट के पास में, कौन से एक्ट्स आप इसके अंदर इंक्लूड है, कौन से इंक्लूड नहीं है। तो ये लिमिटेड स्कोप हो जाता है इसका। और एक दूसरी चीज़ ये आती है इसमें कि इट वुड प्रिवेंट कोर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द न्यू टॉर्ट, है ना। ये कहीं ना कहीं कोर्ट को रोकता है, कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है कि जो नए जो एक्ट रॉन्गफुल एक्ट है वो टॉर्ट की डेफिनेशन में आ सके, वो दायरा हम बढ़ा सके उसका। तो उसके कहीं ना कहीं दायरे को सीमित करता है। आप इसको एग्जाम्पल से समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में आगे आपका कौन सा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये माइनर के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है ये। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके फिक्स हो गए कि 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, जो है फिक्स हो गए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लगा सकते हो, उसमें फिक्स नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास में एक लिस्ट आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड स्कोप हो जाता है, वो सबको कवर करता है। तो यही फ़र्क टॉर्ट और टॉर्ट्स में है। अब बात आती है इंडिया में क्या है सर ये। तो इंडिया में बिल्कुल लॉ ऑफ टॉर्ट है, टॉर्ट्स नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफाई लिस्ट नहीं है। हमारे पास तो ऑलरेडी जो टॉर्ट है वो कोडिफाई नहीं है। तो सिविल जितने भी रॉन्ग हो रहे हो हम उसको टॉर्ट में इंक्लूड करते हैं। कोर्ट अपना टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन इस पे देता है, तो इस पे कोई भी फिक्स नहीं है। तो इंडिया में क्या है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट है। बाकी आप इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और अभी इसके लिए हम इंडिया में तो सिंपल सा है, इसके लिए हमें सिविल कोर्ट जाना होता है, सिविल सूट फाइल करना होता है, और सिविल नेचर में है। और ये दोनों की दोनों ही थ्योरी जो है, केस है आपका एसबीआई वर्सेस वाइट का केस है, जो इलेक्शन से रिलेटेड है, राइट टू वोट को लेके है। उस केस में एसबीआई वर्सेस वाइट के केस में दोनों ही थ्योरीज को कोर्ट ने अप्रूवल दिया, दोनों ही थ्योरीज को ठीक कोर्ट ने माना। तो ये है लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स।